नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी चैट जीपीटी की, जिसने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। जी हां, चैट जीपीटी यानी कि इसका थोड़ा जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा सा अलग है, जनरेटिव प्रेटेंडेड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि टेक्निकली अब इसको थोड़ा समझ लेंगे क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। बहरहाल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला है, काम करता है, यानी एआई पे काम करता है और इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो ओपन एआई है और ये एक तरह का चैट बॉट है। चैट बॉट यानी मशीन से चैट करना, लेकिन इसमें आपको जो फीलिंग है वो ऐसा लगता है कोई इंसान जवाब दे रहा है बैठ के। तो काफी चर्चा है इसकी इन दिनों। अच्छा, इसको ऐसे भी देखिए कि इसकी लोकप्रियता एकदम से कैसे बढ़ी कि 5 दिन में 10 लाख यूजर्स इसने जोड़ लिए हैं, जबकि ये काम करने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को 2 साल का वक्त लग गया था। और लोग इसके बारे में अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से नौकरियां चली जाएंगी, चैट जीपीटी गूगल को खत्म कर देगा, चैट जीपीटी से आगे एक तरह से पूरी तरह इंटरनेट बदल जाएगा। तो आखिर ये चैट जीपीटी क्या भला है? चैट बॉट तो समझ में आ गया, एआई भी समझ में आ गया, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर भाई ऐसा कि सब कुछ बदल जाने वाला है? क्या ये इंटरनेट की एक नई क्रांति है? आज इसी को समझेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। आईआईटी कानपुर के सीईओ SIIC निखिल अग्रवाल साहब, कोरोवर के सीईओ और फाउंडर अंकुश सभरवाल साहब और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अग्रवाल साहब, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी काम करते हैं, उसके बड़े एक्सपर्ट हैं, तो चैट बॉट या कहें चैट जीपीटी को लेकर जितनी बातें इस वक्त हो रही हैं और जिस तरह के बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ये वाकई में एक नई क्रांति लेकर आने वाला है इंटरनेट की दुनिया में? मैं कहूंगा नई क्रांति की तरफ बढ़त है, आगे पहल है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इस समय पूरे दुनिया में अलग अलग चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं। अब आप उसको समझ लीजिए, अगर आप उसको लेमन लैंग्वेज में समझे, अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो इज अ कंटेक्चुअल गूगल। अगर गूगल के अंदर हम सर्च करते हैं तो अलग अलग सर्च एल्गोरिथम अलग अलग आपको सर्चेस देती है, पर अगर चैट जीटी के अंदर आप कुछ अगर इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो पूरी वेब को ढूंढकर और उसमें कॉन्टेक्स्ट निकाल के एक आर्टिकल की फॉर्म में या उसकी फॉर्म में दे देता है। जैसे कल मैं बताता हूँ, कल रात को जब अपना वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो मैंने एक छोटा सा बात ढूंढी कि मेसी वर्सेस मापे, व्हाट आर द क्वालिटीज बिटवीन द टू डिफरेंट प्लेयर्स, और उसने पूरा का पूरा मेसी के बारे में, मापे के बारे में पूरा लिखा, साथ में 1.1234 करके उसने डिफरेंट क्वालिटीज उसने लिस्ट आउट कर दी। अगर हम यही काम गूगल में करते तो शायद हमको अलग अलग आर्टिकल पढ़ने पड़ते, अलग अलग चीज पढ़नी पड़ती। ये कंटेक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फायदा क्या होता है कि आप जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो सारी चीजें एक साथ कोलेट करके आपको एक समझदारी तरीके से प्रेजेंट कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी आर्टिकल राइटर ने ये आर्टिकल आपको दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। अब आगे अगर देखें, इसके बहुत सारे यूसेज हैं। जैसे अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंदर बहुत सारे सवाल जो हमारे होते हैं कि हमें पैसा कहाँ जमा करना है, हमें लोन कब मिलेगा, या अगर सरकार की बात करें तो हमारी पेंशन कब मिलेगी, हमारा ये कब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इस तरह का सॉफ्टवेयर बहुत इजीली दे सकता है, और ऐसा लगेगा यूजर को कि जैसे किसी सामने एक ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारी शॉर्टकमिंग भी हैं अभी अलग अलग। जैसे अभी मुझे एक यूज केस में पढ़ रहा था कि आजकल टेंडर के दुनिया में लोग पता लगा रहे हैं कि कैसे हम टेंडर पे अपना प्रोफाइल डालें और क्या हम लोग ओपनिंग लाइन बोलें। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग यूसेज निकल के आ रहे हैं इसके। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि कन्वर्सेशनल अभी भी हमारे यहाँ भारत में 22% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है। तो अगर हम स्पीच टू टेक्स्ट में अगर उसको कन्वर्ट कर सकें और इंटीग्रेट कर सकें बैंक के साथ, भारत सरकार की पॉलिसीज के साथ, अलग अलग कंज्यूमर के साथ, तो जो सवाल पूछेगा यूजर उसका वो कॉन्टेक्चुअल जवाब आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा फायदा है इस सब चीजों का। अभी ये बढ़त है, अभी मैं कहूंगा पहल है, बहुत अच्छी पहल है, पर अभी इसमें बहुत डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा आगे फ्यूचर के अंदर। तो चलिए, एक अच्छा आपने समझाइश दे दी दर्शकों को कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी है क्या, कैसे काम कर रहा है
और क्या इसके फायदे हैं। और फिलहाल तो ये शुरुआत है, बीटा फॉर्मेट में ये अभी व्यूअर्स को कह लूँ या फिर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मिल रहा है, लेकिन आगे जब ये अपने परिष्कृत रूप में आएगा, पूरी तरह से आएगा, तो क्या ये और बेहतर होगा, ये देखने वाली बात होगी। अंकुश साहब, अब क्योंकि एआई बेस्ड है और एआई बेस्ड चीजों के बारे में हम ये जानते हैं कि वो हर दिन जितना उनका इस्तेमाल बढ़ता है उतनी इंटेलिजेंट होती चली जाती है। हाँ, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बैकएंड पे जरूर होता है, लेकिन एआई की खासियत यही है कि जितना आप उसका इस्तेमाल करेंगे, जितना वो आपको जानेगा, उतना इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या इसके साथ भी यही होगा चैट जीपीटी के साथ, कि जैसे जैसे दुनिया में इसका इस्तेमाल बढ़ेगा ये प्लेटफॉर्म और एनरिच होता जाएगा? अभी जैसे सर कह रहे थे कि बहुत बढ़िया एक आर्टिकल उसने लिख दिया एम्बापे वर्सेस मेसी के ऊपर, तो क्या हम जैसे लोगों की नौकरी पे खतरा भी आ जाएगा, पत्रकार लोगों की? राइट। तो अगर जैसे मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात करूं, अगर आप अभी पूछते हो चैट जीपीटी से कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो उसके पास आंसर नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो रेलेवेंस और अप टू डेट रहना, सो अभी उसका यूएसपी नहीं है, इनफैक्ट वो फीचर भी नहीं है। जो चैट जीपीटी वो बोल रहे हैं कि दे हैव डेटा टिल 2021 के बाद का डेटा नहीं है। ठीक है, वो पॉलिसीज बता देगा, कोटेशन लिख देगा और ओपनिंग लाइन लिख देगा। इवन कि अगर मैं बोलूं कि हाँ मुझे बर्थडे विश करना है इसको, तो उसके पर्सपेक्टिव में उस कॉन्टेक्स्ट में एक हैप्पी बर्थडे कोट अच्छा आ सकता है। लेकिन अगर मैं उसको चैटबॉट या कन्वर्सेशनल एआई जो एंटरप्राइज मॉडल से उनसे कंपेयर करूं, तो मेरा कभी बैंक बैलेंस नहीं बताएगा, वो कभी मुझे ट्रेन की टिकट बुक नहीं करके देगा, वो शायद पीएनआर स्टेटस कभी नहीं बताएगा। उसमें तो हर सेकंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो वो 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं। सो एज वो उन्होंने जैसे बताया कि नौकरी पे खतरा नहीं है हमारी उतनी। तो अब वो ओपन एपीआई है, ओपन एआई है, लेकिन अभी वो ओपन नहीं है। सो अभी एपीआई नहीं है, सो इट इज जस्ट ए प्ले ग्राउंड करंटली। तो अभी सर्च ही हो रहा है। तो अभी वो शायद वो देख रहे हैं कि क्या लोग पूछ रहे हैं और कैसे ट्रेनिंग की जाए। और अगर मैं गूगल से कंपेयर करूं, जैसे हमारा टाइटल है, गूगल तो आंसर बताता है कि कौन जीता, अर्जेंटीना। तो गूगल के पास भी एक कैपेबिलिटी है, लेकिन गूगल वो रिस्क नहीं लेता। गूगल बताता है कि ये इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, लेकिन ये कहां से आई है, राइट। तो वो अभी जो ओपन एपीआई से वो जो चैट जीपीटी है, वो उनके पास अपना एक लार्ज डेटा मॉडल है। वो कहां से उन्होंने लाया है, दे माइट रिवील इट, बट दे डोंट कीप इट अपडेटेड ऑलवेज। जैसे मैंने बोला, वो सिर्फ 2021 तक का डेटा है। ठीक है, तो ये इसके शॉर्टकमिंग है, ये बात बिल्कुल सही है कि उसका जितना डेटा उसके अंदर फीड है जो कि 21 तक का ही है, तो वो करंट आंसर नहीं दे सकता, वो भविष्य की बातों के प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ हलचल तो ये मचा रहा है। संदीप बुत्की साहब जो जीमेल बनाने वाले हैं, पॉल बुचेट साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, या इनफैक्ट हाँ ट्वीट ही है उनका, और वो एक प्रेडिक्शन वहां पे दे रहे हैं कि जो ये चैट जीपीटी है 2 साल में गूगल को खत्म कर देगा। अभी सवरवाल साहब ने भी जिक्र तो किया कि गूगल एक अलग तरीके से काम करता है, लेकिन क्या आने वाले समय में चैट जीपीटी जब अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करेगा, गूगल जैसी चीजों के लिए भी खतरा बन जाएगा? मुझे लगता है को एग्जिस्टिंग की जगह है, मल्टीपल टूल्स की जगह है, इंटरनेट जैसे वास्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन उससे पहले आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि आपकी, मेरी, हम सबकी नौकरी खतरे में है। तो आपको ये बता दूं, ये बड़ा चमत्कारी टूल है चैट जीपीटी। हमने इसको पिछले 1 हफ्ते से रेगुलरली यूज कर रहे हैं, और दिन भर में कम से कम 4 से 5 स्टोरी, ये जो कंटेंट हमें देता है, जब वो सब पूछते हैं, उस पर बना के हम पब्लिश कर रहे हैं। और बाईलाइन देने की जरूरत ही नहीं, किसने आर्टिकल लिखा है, सीधे द मोबाइल इंडियन का नाम लिख देते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, क्या आप तो ने तो डरा ही दिया। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको डेवलपमेंट? हाँ, मैं तो कह रहा हूं आपने डरा ही दिया। आपने तो अब अपने 3-4 लोगों का काम ही उससे करवा लिया। जो मैंने कहा बिल्कुल गलत कहा। एक भी स्टोरी हमने अभी तक चैट जीपीटी का कंटेंट यूज करके नहीं चलाई है। चलिए, थैंक गॉड। लेकिन जो मैंने मैसेज कहा आपको, प्लेटफॉर्म क्या था, नेशनल टेलीविजन। मेरी वॉइस कैसी थी, कन्विंसिंग। मैं आपको जैसा बोल रहा था और जैसा आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, सही दे रहा हूँ, मैं इतना कन्विंसिंग था कि आपने मान लिया। चैट जीपीटी से याद भी ये हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन कन्वर्सेशन बिहेवियर को इनैक्ट कर रहा है। वो इतना ज्यादा सेम लगता है कि आपको लगता है ये जो बात कह रहा है बिल्कुल सही है।
आप जाके उसको क्रॉस चेक नहीं करते। अगर आप नहीं करते हैं तो खतरे में एक घंटी आपके आगे पीछे बजनी चालू हो जाएगी। लेकिन गूगल इस जगह पे क्या करता है, वो आपको हर एक, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि वो सोर्स देता है। तो सोर्स से होता है कि गूगल बाबा क्या कहते हैं, बॉस ये रहा कंटेंट, ये रहा कंधा जिसके कंधे से मैं बंदूक चला रहा हूं, आपको जो करना है उसके कंधे को पकड़िए, मेरी गर्दन मत पकड़िए। यहां पर ये आपको कन्विंसिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। और बाई चांस आपने किसी रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर, अचानक आपके पास जैसे सवाल आ गया कि लेटेस्ट सवाल आ गया कि इस टाइम भारत की जो G20 में सदस्यता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए, कोई भी आंसर ढंग का नहीं आएगा, लेकिन इतनी कन्विंसिंग लैंग्वेज में आपके पास आंसर मिलेगा कि आप कहेंगे ये तो आर्टिकल फॉरवर्ड कर देता हूं मैं, जो भी होगा पढ़ के गदगद हो जाएगा। गदगद नहीं होगा, आपको जो चांसेस थे पहले अंदर घुसने के वो भी नहीं रहेंगे। टेक्नोलॉजी को यूज करिए, अपना अपने आपके पास जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आपकी अपनी ओरिजिनल को यूज करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करिए ताकि आपकी इंटेलिजेंस को वो बेटर कर सके या एड कर सके ऐसे सिनेरियो में जहां पर आप कहीं फंस जाते हैं। उस पर पूरा डिपेंड नहीं हो सकते, लेकिन हाँ टूल अच्छा है। काफी जगहों पे लोगों को जहां कम्युनिकेशन में हिच आती है, तो प्रॉब्लम आती है थोड़ा बात करने में कि ये कन्वर्सेशन कैसे करूं, एक मेल आया तो जवाब पोलाइटली सभ्य तरीके से कैसे दूं, तू तड़ा करे बगैर या मोनोसिलेबल्स में आंसर दिए बगैर, एक लाइन में आंसर दिए बगैर, उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन कुछ सीखिए और अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए और सीखने के लिए। राइट तो ये कन्वर्सेशनल है, कन्वर्सेशनल टूल है। अग्रवाल साहब, तो अभी भी हम देखते हैं कि जैसा आप कह रहे थे पहले वॉइस के लिए कि इस समय सिरी है या फिर जो अमेजॉन का वो, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, क्या आगे चल के ये भी वैसा डेवलप होगा कि ये मेरे लिए टैक्सी भी बुक कर देगा? क्योंकि आप सिरी जैसी चीज़ों पर बोल के टैक्सी बुक करवा सकते हैं, बोलकर आप ताज़ा चीज़ें जान सकते हैं। तो क्या आगे चल के ये भी अपने आप को उस लेवल पे ले जा पाएगा? क्योंकि अभी तो ये बीटा वर्जन ही है। मैं आपको इसका एक स्टेप बैक लेके समझाता हूं जरा सा एआई और एमएल का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में इंटेलिजेंस नहीं है। ये जितना ज्यादा आप ह्यूमन इसको यूज करेगा, इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन सीख रही है। अभी इस समय जैसे आपने बोला कि 5 दिनों के अंदर 10 लाख लोग इस पे ऑनलाइन हुए और बात करने लगे। अब हमारे एडिटर साहब ने बोला कि 1 हफ्ते से लगातार वो उसको रगड़ के उसको यूज कर रहे हैं। हम लोगों की आईआईटी के अंदर बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। तो अब वो क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं, जितने सवाल पूछ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे, जैसा हम पूछ रहे हैं उतना इंटेलिजेंट हो रहा है वो। हाँ, वो ज्यादा इंटेलिजेंट बनता जा रहा है। तो यही काम है मशीन लर्निंग का। इसका बेस पूरा सुपर कंप्यूटर्स है। इसके हो सकता है एक सुपर कंप्यूटर उन्होंने रिवील नहीं किया है, मल्टीपल सुपर कंप्यूटर्स हो, तो वो सारा का सारा डेटा उसको चर्न आउट कर रहे हैं, उसको कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं और उसको इंडेक्स कर रहे हैं कि अच्छा कानपुर में बैठे निखिल अग्रवाल जी ने अगर ऐसे सवाल पूछा, इस भाषा में पूछा, तो क्या इसका मतलब हो सकता है। देखिए, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, जो जर्नलिज्म आप महारथी हैं, आप समझेंगे इस बात को, बहुत फर्क होता है। मैं आपसे कहा जाए कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो आप समझेंगे कि अरे भाई मैं अच्छा जर्नलिस्ट हूं, तो इसलिए मेरे से मोहब्बत हो गई होगी सर की। और मैं बोलूं मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तो कॉन्टेक्स्ट फर्क हो गया आपका, है ना, बिल्कुल आपकी बात फर्क हो गई। ऐसे ही आपको मुझे भूख लगी है या मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत ह्यूमन इमोशन के साथ कॉन्टेक्स्ट फर्क हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप मशीन को यूज करेंगे उतना ज्यादा उसका वो कॉन्टेक्चुअल होती चली जाएगी, वो सीखना शुरू कर देगी। तो अब ये शुरुआत जो हुई है, इसलिए मैंने बोला ये शुरुआत है, पर अगले 5-7 साल के अंदर ये अभी कमर्शलाइज इसको नहीं करेंगे शायद इतनी जल्दी ये लोग, क्योंकि इसमें बहुत क्लॉज हैं। जैसा मेरे पैनलिस्ट ने बताया कि 2021 तक का डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, ये नई बात नहीं बता सकता। तो हो सकता है उनके पास लैब वर्जन्स हों जो इमीडिएटली उसको यूज कर रहे हैं, उसको कमर्शलाइज नहीं कर रहा हूं। अभी क्या होता है, जैसे हम लोग लैब के अंदर बात करते हैं, साइंस में बात करते हैं कि अभी हमारे पास एक आइडिया आया है, हम उसको बीटा वर्जन में टेस्ट आउट करके देखते हैं कि इसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है। कमर्शियल यूज का शायद अभी आएगा। जैसे एक और ओपन एआई का सॉफ्टवेयर है डेली करके नाम से, वो 1 सेंट 20,000 वर्ड्स का जनरेट करने पे लेते हैं और 2 सेंट लेते हैं एक इमेज को जनरेट करने के लिए। तो आगे जाके अगर मान लीजिए इसमें रोज बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स अगर जनरेट होता है, तो ये बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। आगे जाके फ्यूचर में इसकी एपीआई जुड़ेंगी, जैसे कि इसके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी इसको यूज कर सकता है। पर इसके अंदर क्या होगा, जैसे अभी किसी ने, एक इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हम लोग क्या हो सकता है फ्यूचर में एथिकल इश्यूज आने शुरू होंगे। एथिकल के अंदर क्या होगा कि जो चैट जनरेटेड कंटेंट होगा और ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट होगा,
वो उसमें क्या डिफरेंस हो, क्या उसके अंदर हम लोग एक वाटर मार्क लगा सकते हैं, क्या हम लोग उसके अंदर एस्टेरिस्क लगा सकते हैं। अभी जैसे एक आर्टिकल हम लोगों ने निकाला, उसको हमने ग्रामरली पे चेक किया, तो उसमें प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं आया, और ये कमाल था अपने आप में, क्योंकि ग्रामरली अपने आप में काफी एक्यूरेट है प्लेजरिज्म को पकड़ने के लिए, कि आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, इसे कहाँ से, इसका बल्कि कंटेक्चुअल चीजों को भी पकड़ लेता है वो। उसने ऑलमोस्ट 97% के आसपास इसको क्लियर कर दिया। तो Okay. और तो ये जैसे आपने बोला कि जर्नलिस्ट की खतरा है, कि लेकिन जर्नलिज्म में भी ये क्या, मेरिटोरियस द वे दैट यू विल प्रोड्यूस योर आर्टिकल विल बी, कि किस तरह से आप उसको लिख रहे हैं, किस तरह से दर्शकों से कनेक्ट हो रहे हैं, उसका मतलब होगा। पर हाँ, ये जरूर है कि प्रोफेसर लोग, हम जैसे लोगों के लिए बड़ी तकलीफ होती जाएगी कि अब 100 स्टूडेंट उन्होंने लिख के कुछ दे दिया, अब तो मतलब आपको अपनी समझ लगानी पड़ेगी किसने क्या लिखा है, किसने क्या चैट जीपीटी से पढ़ा है या कहाँ से करके निकला है। अच्छा, तो आपके आईआईटी लेवल के सवालों का भी उत्तर मिल रहा है क्या वहां पे चैट जीपीटी पे? देखिए, अब ये ना अभी फिर भी काफी शैलो लेवल पर है, मैं कहूंगा बहुत बहुत ज्यादा आप इसको डीपली इससे कन्वर्सेट नहीं कर सकते। छोटे आंसर्स देता है, छोटी बातें करता है, और अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, क्या हमें एक कैंसर को क्योर करने की दवा बना के दीजिए, तो शायद इसके पास आंसर नहीं होगा उसका, वो बताएगा कि नहीं ऐसा कुछ रिसर्च चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है। जी जी। तो जो चीजें अवेलेबल हैं उसके ऊपर वो दे रहा है, जनरेट कर रहा है, ये अपनी तरफ से इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब नहीं बिल्कुल। हाँ इंटेलिजेंस क्या होती है, आप अपने खुद जनरेट कर सकते हैं। हाँ, और कुछ चीजें हमने ये भी पढ़ी कि वो लीगल और एथिकल चीजों को भी डिफरेंशिएट कर लेता है, ऐसी प्रोग्रामिंग की गई होगी कि अगर आप वहां पूछे कि मुझे एक बॉम्ब बनाना है या एक प्रेशर कुकर बॉम्ब बनाना है, तो वहां पर वो लिख भी देता है कि ये जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। तो चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग ये पूरी दुनिया है जो बन रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, और उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी चैट जीपीटी बन के आ गया, जो आम आदमी जिससे अब इंटरेक्ट कर रहा है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और थोड़े से कुछ और इसके अलग एंगल खंगालते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यही भविष्य की चीजें आपके लिए होंगी जिनका इस्तेमाल आप और हम सब कर रहे होंगे। इनफैक्ट ये वर्तमान ही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। तो कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है चैट जीटीपी की, और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग रही चर्चा। हमने समझा कि ये चैट जीटीपी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है, मशीन लर्निंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कैसे काम कर रहा है, वो आपकी हमारी लाइफ को आगे चल के कैसे इम्पैक्ट करेगा, और अभी उसका लेवल क्या है। अंकुश साहब, तो क्या आगे चलते हुए, जैसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बात करते हैं कि यहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी मशीनों के साथ, अब ये चैट जीटीपी, क्या एक पूरा नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं ऑल टुगेदर? हाँ, उसमें एक बेसिक है इंटरनेट, लेकिन अब चैट जीपीटी जैसी चीजें हो गई, आईओटी जैसी चीजें हो गई, ये सब मिला के एक नया दुनिया ही क्रिएट कर रही है। बिल्कुल। जैसे आप वेब 3.0 क्या है, वो तो चलो यहाँ टॉपिंग नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि किस तरफ हम जा रहे हैं। वेब 1.0 में क्या था, एक वेबसाइट बनती थी, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन मैं डालना चाहता था एक वेबसाइट में आ जाती थी। वेब 2.0 में क्या हुआ, सर्वर और क्लाइंट आया, जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह आए। अब वेब 3.0 में सब कनेक्टेड होंगे, कोई भी सर्वर है। तो मुझे जो लगता है कि जो ओपन एआई, जो चैट जीपीटी, आई थिंक इसको सक्सेस शायद तभी मिलेगी जब ये सभी से कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स जो इंफॉर्मेशन देना चाहता है, जो अब उनके जो लार्ज मॉडल में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उनको करने दिया जाए, वैलिडेट करके, जैसे गूगल करता है, राइट। गूगल में आप सबमिट कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट से भी आप इंफॉर्मेशन लो, गूगल न्यूज में डालो। अगर सारे मशीन्स, चाहे वो वेब हो चाहे आईओटी हो, जो भी जिस भी तरह का जो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, एक हैंडशेक मैकेनिज्म से अगर चैट जीपीटी के लार्ज मॉडल में वो डाला जाए रियल टाइम, अभी रियल नहीं है। जैसे हमने बोला कि जो मैं उससे पूछ रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, वो स्टोर कर रहा है। अगर उनका मैं रीडमी पढ़ूं, डेटा पढ़ूं, तो उसमें लिखा है कि सिर्फ वो 4000 वर्ड्स तक ही डेटा स्टोर कर रहा है। आज वो याद कर रखेगा, कल आप दोबारा जाओ वो याद नहीं रखेगा। 3000 टोकन्स, ओनली 4000 वर्ड्स का ही वो कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर रहा है, राइट।
तो अभी मुझे लगता है उनको काफी काम करने की जरूरत है। आई थिंक दे आर अवेयर, आई थिंक दे आर हाँ सक्सेसफुल। जी, क्योंकि अभी है भी बीटा मॉडल, जैसा यहाँ अग्रवाल साहब कह रहे थे कि अभी तो जस्ट वो टेस्ट कर रहे हैं उसको, वाटर टेस्टिंग जिसको बोल रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि क्या रिस्पांस आता है, और रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त आया है, तो आई थिंक उत्साहित होंगे। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा मैं वापस से एक बार गूगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, क्योंकि सब जगह तुलना उसी से हो रही है। बुद्धकी साहब ये बताएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन हम गूगल जो हमारा सर्च इंजन है उस पर जैसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि इमेज, वीडियो, न्यूज, शॉपिंग, एक और लग जाएगा चैटबॉट, वो भी ऐसी कोई चीज ले आएंगे? ऑलरेडी है। बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट के साथ भी हो चुका है, अमेजॉन के साथ भी हो चुका है उनके ट्रायल्स, जहां पर शॉपिंग को लेके और खासकर आज के संदर्भ में बात करें, आज गूगल फॉर इंडिया की मेन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही थी, जहां पर सुंदर पिचाई आए थे और ये भी बताया कि गूगल डिफरेंट चीजों में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। सर्च के लिए $1 बिलियन एयरमार्क कर दिए गए हैं। आज सुबह सुबह की अनाउंसमेंट है ये। सर्च में भी 3 पहलुओं पे काम कर रहा है गूगल। वन इज इमेज, दूसरा है टेक्स्ट और तीसरा है वॉइस। वॉइस भी, लोकलाइजेशन ऑफ वॉइस में भी काम कर रहा है। मैं आपको जैसे आज बता रहा हूं कि आज उन्होंने जो एक अनाउंसमेंट की, एक सिंपल सी चीज है, हम लोग इमेज सर्च करते हैं तो कैसे करते हैं कि एक इमेज ली, लेंस आपने कैमरा उस पर लगाया, वो चीज करके सर्च करके गूगल आपको बता देगा अच्छा ये यहां पर है, आप देख लीजिए इमेज। इसमें एक और चीज कर दी, आप उस इमेज में से और जूम करके खाली वो पैटर्न निकाल लीजिए और उसको बोल दीजिए इससे रिलेटेड कपड़े मुझे सर्च करके दे दीजिए, मुझे इस पैटर्न के कपड़े ढूंढने हैं, वो भी आपको गूगल सर्च करके दे देगा। अभी तक ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी, लेकिन आने वाले 2 दिनों में, 3 दिनों में ये हिंदी लैंग्वेज के लिए भी अवेलेबल कर दी जाएगी और मल्टीपल लैंग्वेज के लिए ऑन कर दी जाएगी। और अभी अगर फिर से बात करें एक बार चैट जीपीटी की, वो जो काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो इमोशंस और जो एक कनेक्ट दे रहे हैं लैंग्वेज में, जिससे लोगों को कन्विंसिंग लैंग्वेज लग रही है, वो अनोखा काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं वैसे टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कॉपीमैटिक हो गया, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, पेज है। इन लोग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मिल गई, एक तो क्योंकि इन्हें जो ह्यूमन बिहेवियर वाला जो लैंग्वेज यूज किया वन, और फ्री में जो अवेलेबल कर दिया गया है। तो फ्री में जब आ गया तो सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, सबको लग रहा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन आगे चल के ये डेफिनेटली पेड मॉडल में जाएगा। लेकिन इसके बीच में जिस कंपनी ने एआई या एमएल पे काफी काम किया है, जैसे कि आपकी गूगल हो गई, या उसके बाद आप जितने बाकी अमेजॉन हो गए, ये लोग जितना काम कर रहे हैं, वो लोग भी शांत नहीं बैठेंगे और वो हर साल पैसे डाल रहे हैं और आज भी काफी ज्यादा अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उनसे भी आप ये नहीं समझिए कि वो कभी खाली बैठेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें उनकी तरफ से भी आने वाली। चलिए बढ़िया है, तो ऐसी चीजें होंगी। तो क्विकली अग्रवाल साहब, क्या हम माने कि जो शुरुआत का प्रश्न था उसी को मैं अब अंत के साथ लेकर आ रहा हूं कि यहां से इंटरनेट की दुनिया में एक नए युग की सूत्रपात हो रही है। आज जरूर ये बीटा वर्जन है, लेकिन आने वाले समय में चैट जीपीटी या उनके जैसे कई और चीजें हमें दिखाई देंगी और हम इसी तरफ इंटरनेट को आगे लेकर जाएंगे। जैसे वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होता है, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। तो उसमें जो 1 मिलियन लोग रोज सवाल पूछ रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं और जो जनरेट कर रहे हैं, ये हम लोग स्केपगोट है और हम लोगों से मशीन सीख रही है, हम लोग नहीं सीख रहे हैं, मशीन हमसे सीख रही है। और इसको वैसे देखा जाए तो हम लोग टर्मिनेटर के बहुत पहले आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी आई थी कि हमने एआई को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि वो इतना खतरा हो गया। पर ये जरूरत है, आई थिंक ह्यूमन सोसाइटी की तरह हमें आगे बढ़ना है, सोचना है, डरना नहीं है और इसको बेहतर बनाना है, जिससे कि हम लोग अपना दिमाग और बड़ी चीजों पे लगा सकें। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन करें और चीजें करें। बिल्कुल। चलिए, तो ये चर्चा बड़ी अच्छी रही, क्योंकि अब नई नई जो चीजें हो रही हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनको जानना जरूरी है। अब चूंकि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो गई, जैसा मैंने बताया कि भाई तुरंत ही 10 लाख यूजर बन गए, अभी भी लाखों लोग इसको रोज यूज कर रहे हैं, उनसे कविता लिखवा रहे हैं, सीवी बनवा रहे हैं और ना जाने क्या क्या आर्टिकल वगैरह। लेकिन आप चर्चा में समझ में आया कि हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा ही अच्छा टूल है। अभी तो बीटा वर्जन में, आगे जब ये और रिफाइंड फॉर्म में आएगा तो जरूर कमाल दिखाएगा और कई कंपनियां इस पे काम भी कर रही है ना। ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में हमारी जो इंटरनेट की दुनिया है वो एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा और जो आपके एंड पे ये चैट जीपीटी जैसी चीजों में दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, इनफैक्ट कहूं विद्वानों का। आज आपने बहुत सारी काम की बातें हमें बताई हैं और एक इंटरेस्टिंग दुनिया से हमें इंट्रोड्यूस कराया। नमस्कार।